शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांति। वैदिक संस्कृति परिवार नोएडा से चलने वाला अंतरजालीय सत्संग बड़े ही दिव्यता भव्यता और सभ्यता के साथ चल रहा है। आर्य समाज अमर कॉलोनी की मंत्रिणी आदरणीय पूजा सलूजा जी की सन्निधि में और प्यारी बहन ऋचा गुप्ता जी की संचालन में और बहुत ही सुंदर संचालन में जो देख पा रही हूँ अभी पूजा बहन जी का। ऋचा जी तो मुझे नहीं दिखे हैं। नमन करती हूँ बहनों को दोनों को एक साथ मिल करके। हाँ, तो दोनों बहनों को नमन करती हूँ। और पूजा बहन जी तो दो कार्य कर रही हैं, इधर अमर कॉलोनी समाज को भी देख रही हैं और उधर अपना इधर वैदिक संस्कृति परिवार भी चला रही हैं नोएडा में जा करके। तो इनको तो बहुत बहुत नमन। साथ ही जिन बहनों ने माताओं ने अभी भजन सुनाए, बहुत ही प्रेरणास्पद मधुर भजन सभी ने सुनाए। और एक अच्छी बात यह है कि सभी की उत्सुकता रहती है कि हम भजन बोलें। ये भी चाह विरले लोगों में होती है। ये कोई चीज खराब नहीं है कि बोलने के लिए कोई कह रहा है, ये समझो उसके भीतर से प्रभु उससे कह रहे हैं कि तू बोल, भजन बोल, किसी को प्रेरणा कर। और ये तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इन मंचों के माध्यम से अपनी माताओं को बहनों को सुन पा रहे हैं। नहीं तो हमें तो देखने को दर्शन ही नहीं मिलते, हम तो समझ ही नहीं पा। सोचो एक नए नए परिवार हमारे लिए नित्य जिस मंच पर जाते हैं वहीं हमें एक नया परिवार मिल जाता है। एक परिवार हमारा 4 लोगों का नहीं रहा, अब हमारा बहुत बड़ा संस्कृति परिवार बन गया, सनातन परिवार बन गया। तो ये कोरोना ने कुछ अच्छा भी किया, कुछ बुरा भी किया, वरदान भी गया और ये अभिशाप भी रहा। बहुत लोग हमारे अपने छूट गए यहाँ पर। लेकिन वास्तव में जो अब संस्कृति हमको परोसी है, जो ज्ञान हमको परोसा है, उस दुख से निवारने के लिए वो वास्तव में नमन करने के योग्य है। इन मंच के सभी संस्थापकों को, आयोजकों को, संचालकों को, संयोजकों को, सभी को नमन करती हूँ। जो जहाँ से जुड़े हैं, देश से, विदेश से, प्रदेश से, सभी को अपना नमन वंदन अभिनंदन करते हुए अपने विषय की ओर आती हूँ। आज का हमारा विषय जो हमें पूजा बहन जी ने दिया था, हमारे श्रद्धा और सम्मान के पात्र पितर। पितर हमारे श्रद्धा और सम्मान के पात्र। तो वास्तव में पितर का अर्थ जो महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि पितर कौन होते हैं, तो बोले पितर वे लोग होते हैं जो आपके माता पिता हैं, साधु सन्यासी हैं, विद्वान अतिथि हैं, धार्मिक हैं, वे सभी के सभी पितर होते हैं। जो देवता हैं, जो ऋषि हैं, ये सभी आपके लिए पितर होते हैं। अब प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि पितर वास्तव में अगर हम समझें इसको किसी प्रमाण के द्वारा तो किस तरह से समझ सकते हैं। तो प्रमाण आपके समक्ष रखते हुए बताना चाहूंगी मनुस्मृति के 3रे अध्याय का। यहाँ प्रमाण, इस प्रमाण के भीतर कहा गया कि जो अक्रोधना शोच पराह सततम ब्रह्मचारिण महाभाग पितर पूर्व देवता। जो पूर्व देवता अर्थात जो मैं, जैसे मैं हूं तो मेरे पूर्व, कौन मेरे पूर्व, मुझसे पहले मेरे माता पिता, मेरे दादा दादी, ये सभी मेरे पूर्वज हैं, मेरे पितर हैं। और सिर्फ यही नहीं, मेरे पड़ोस में भी जो बुजुर्ग दंपत्ति हैं वे भी सब मेरे पुत्र हैं, क्योंकि वे सब मेरे से आयु में, अनुभव में, ज्ञान में भी सब मेरे से पहले ही आए हुए हैं, इसीलिए वे मेरे पितर हैं। और मेरे पितर कौन है, तो जो धार्मिक लोग हैं वे लोग भी हमारे सब पितर हैं। जो हमारे घर में अतिथि आते हैं वे सारे हमारे पितर हैं, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ मार्गदर्शन दे करके वे जाते हैं, तो वे भी हमारे सब पितर हैं। अब प्रश्न ये आता है कि क्या वो जो लोग चले गए हैं इस दुनिया से, क्या वे भी पितर हैं हमारे? नो डाउट, कोई संदेह नहीं इसमें, वे भी हमारे पितर थे।
लेकिन आज वे भावनात्मक रूप से हम उनसे जुड़े हुए हैं, लेकिन शरीर रूप से तो अब उनका कहीं जन्म हो चुका है। ये हम और आप सभी जानते हैं इस बात को, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेकर के और यहाँ से शरीर छोड़ करके चला जाता है, तो इस घर में कोई आता नहीं, दूसरा ही घर वो चुनाव करता है, और उसके अपने कर्म ही उसको अपना घर चुनाव करवा देते हैं। ये ईश्वर की व्यवस्था में सारा कुछ होता है। तो जो कुछ अगर हम ये भावना से किसी को भोजन कराते हैं कि अगर हमारा पितर इसको खा लेगा जो चला गया है, तो ये तो हम सभी जानते हैं कि वो ऐसा तो कभी आज तक हुआ नहीं है, ना होगा, ना भूतो ना भविष्यति, कभी ऐसा होगा नहीं। लेकिन मैं फिर भी एक बात कहना चाहूंगी कि ये जो आपने देखा होगा, इन 16 ही तिथियों में इन पितरों को खिलाया जाता है। अब वो लोग तो खाते नहीं, तो कौन खाता है जिस भोजन को हम मनाते हैं? हम स्वयं खाते हैं, हमारा परिवार खाता है, या ब्राह्मण देवता खाते हैं? आपको याद करा दूं, हमारे यहाँ पर दो यज्ञों का विधान है। एक नैतिक यज्ञ, एक नैमित्तिक यज्ञ। नैतिक यज्ञ कहते हैं जो नित्य प्रति किया जाता है, जैसे हम रोज हवन करते हैं। और नैमित्तिक यज्ञ किसी निमित्त के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर निमित्त क्या बनेगा? तो यहाँ पर निमित्त बनेगा हमारे जो पूर्वज जो विरासत में हमको दे करके गए, हमें शीलता सिखा के गए, हमें धर्म के गुण सिखा करके गए, हमें सेवा सिखा करके गए, हमें वेद ज्ञान की ओर लगा करके गए, जो कुछ उन्होंने हमारे लिए सुविधा प्रदत्त की, हमको बनाया, पाला, पोसा, बड़ा किया, उस ऋण से उऋण होने के लिए, इस भावनात्मक रूप से उनसे जुड़ते हुए कि हमारे पिताजी ने ऐसा किया, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी पितृ ऋण से छूट सकें, तो हम भी वे सेवाएं अपने साथ साथ वाले लोग, पड़ोसियों को, जो बुजुर्ग हैं उनको दें, साथ ही साथ अपने बच्चों को भी वो सिखाएं, जिससे वे भी अपने पितरों का सम्मान कर सकें। पितृ ऋण को चुकाने के लिए पितृ यज्ञ किया जाता है, ये बात पकड़ करके रखिए हमेशा। और ये पितृपक्ष क्यों? आपके मन में ये सवाल भी मुझसे अभी आएगा, इन्हीं पितृपक्ष में ही पितृ यज्ञ क्यों, जबकि हमारे यहाँ तो नैतिक यज्ञ का भी विधान है। नित्य प्रति माता पिता की सेवा करनी चाहिए, कोई एक भी दिन नागा नहीं होना चाहिए। अगर किसी के माता पिता नहीं है तो वो क्या करेगा? तो जहां जहां वो सेवा दे सकता है वहां वहां उस तरीके से सेवा करेगा। इसका इंतजाम महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यात प्रकाश के भीतर बहुत सुंदर ढंग से कर दिया। आप निकालेंगे चतुर्थ समुल्लास, और मेरे पास तो ये जो सत्यात प्रकाश है, ये अजमेर वाला परोपकारिणी सभा वाला है। इसमें जो निकलेगा आपको 85 नंबर पेज पर मिल जाएगा। आपको वहां पर उन्होंने लिखा है, 3 तर्पण लिखे हुए हैं। एक ऋषि तर्पण लिखा है, एक पितृ तर्पण लिखा है वहां पर, और एक देव तर्पण लिखा हुआ है। देव किसको कहते हैं? वहां उन्होंने ये संज्ञा दी है, बोले देव उसको कहते हैं जो देता है। देता कौन है? हमारे माता पिता देते हैं तो वे हमारे पितर हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग देते हैं, वे देवता। और भी जिन जिन क्षेत्रों के जो स्पेशलिस्ट हैं, वे सारे के सारे देवता हमारे पितर हैं। जो विद्वान हैं, स्पेशलिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, वे सारे की सारे हमारे पितर हैं। विद्वान सो ही भाई देवा। जो विद्वान लोग हैं, मतलब जैसे किसी को खाना बनाना आता है, खाने में एक्सपर्ट है, और उससे मैं खाना बनाना सीखती हूँ किसी माता से या किसी से, खाना बनाने वाले कुक से, तो समझो वो खाने का एक्सपर्ट है, तो मैं उससे खाने की शिक्षा ले रही हूँ, तो हमारा कौन हो गया? वो पितर हो गया। तो जो जो अपने क्षेत्र में मास्टर हैं, स्वामी दयानंद लिखते हैं, वे सारे के सारे हमारे पितर हैं। स्वामी दयानंद ने सत्यात प्रकाश के चौथे समुल्लास के भीतर 8 प्रकार के पितर कहे, और 9 प्रकार के पितर तो अपने परिवार में से ही लेकर के कहे। 17 प्रकार के पितरों का वर्णन किया है वहां पर उन्होंने। आपको एक एक करके मैं सुनाऊंगी पितर कौन होते हैं। आज थोड़ा सा, तभी तो हम श्रद्धा और सम्मान के साथ अपने पितरों को याद कर पाएंगे, जब हमें पितर की संज्ञा पता होगी, पितर के बारे में पता, ये पितर है क्या। लोगों ने पितर समझ रखा जो चले गए बस वही पितर हैं। अरे जीवित है वो भी तो पितर हैं, जो चले गए वो थे, लेकिन आज तो आप उनकी सेवा सम्मान कैसे करोगे? हाँ, आज आप एक बहुत बढ़िया काम कर सकते हो, जैसा वो करते थे वैसे उनके कामों को लेकर के हाथ में, उनके जो अधूरे काम बचे, उन अधूरे कामों को पब्लिक में, समाज में, जनता में बांट सकते हो। ये काम अभी हम उनका कर सकते हैं। लेकिन इन 16 ही तिथियों में क्यों? इस बात को कहने से पहले मैं आपको पितर समझाना चाहती हूँ कि पितर कौन होते हैं। तो मैंने मनुस्मृति का आपको एक श्लोक पढ़ करके दिया कि अक्रोधना, पितर वो होते हैं जिन्होंने क्रोध छोड़ दिया। ऐसे भी आपको पाखंडी लोग भी मिल जाएंगे जो आपसे पहले हुए थे, पूर्वज थे आपके। ऐसे पाखंडी संत समुदाय भी चारों तरफ घूम रहा है, लेकिन वे आपके पितर मानने के योग्य नहीं है। मनुस्मृति कहती है जिन्होंने क्रोध छोड़ दिया है, उचित क्रोध तो ठीक है,
मन्युवान तो ठीक है, लेकिन व्यर्थ का जो क्रोध कर रहा है, अहंकार के वशीभूत होकर के क्रोध करता है, उनको आप पितर मत कहना। और बोले पितर कौन होता है, तो बोले जिन्होंने शौच का पालन किया है। वहां लिखते हैं वो शौच परा, जहां वहां कहते हैं जिन्होंने शुद्धि का, शौच कहते हैं शुद्धि को, एक होती है आंतरिक शुद्धि, एक होती है बाह्य शुद्धि। आंतरिक शुद्धि अपने मन की होती है, बुद्धि की होती है, आत्मा की होती है, और बाहर की शुद्धि अपने शरीर की होती है ना, अपने सारे लेन देन व्यवहार की होती है, ये सब बाहर की शुद्धि। तो कहते हैं जिन्होंने इन दोनों शुद्धियों का पालन कर लिया वे तुम्हारे पितर समझना। और बोले और पितर किसको कहते हैं, फिर कहा ब्रह्मचारिणा, जो निरंतर ब्रह्मचारी हैं उनको पितर समझना। ब्रह्मचारी किसको कहा जाता है, जो ब्रह्म के अनुकूल आचरण कर रहा है, जैसा जैसा वेद में कहा है। ब्रह्म के तीन अर्थ होते हैं, ब्रह्म माने वेद, ब्रह्म माने ईश्वर, और ब्रह्म माने वीर्य। आप जो पेन लेके बैठे हुए लिखते रहे, आपके लिए हमेशा के लिए काम आने वाली चीज है। तो कहा कि जो ब्रह्म का आचरण करते हैं, जो वेद का आचरण करते हैं, जैसे जैसे वेद कहता है वैसे वैसे आचरण करते हैं, और जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, है ना, और जो अपनी ऊर्जा को भी सुरक्षित रखते हैं, रजवीर्य को भी सुरक्षित करते हैं। तो कहा ऐसे ब्रह्मचारी लोगों को पितर समझना, जानना, कहना। और कहा कि जिन्होंने अस्त्र शस्त्र चलाने छोड़ दिए हैं अपने स्वार्थ के लिए, मतलब अपने स्वार्थ के लिए किसी की हिंसा नहीं करते। हाँ, अगर कोई समाज पर, राष्ट्र पर विपत्ति आ जाती है तब तो वो साथ देंगे हमारा, हथियार भी उठाएंगे, जैसे परशुराम ने भी उठाया, असुरों से बीन किया, राम ने भी उठाए शस्त्र, है ना, और कृष्ण भगवान ने भी उठाए, सभी उठाते हैं। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए, जैसे ऋषि दयानंद ने क्षमादान दे दिया, क्यों, वो चाह रहे थे कि ये तो मुझे मार रहा है, अगर वो समाज को कोई हानि पहुंचा रहा हो, समाज को जहर दे रहा होता, तो वो हरगिज उसको माफ नहीं करते। तो ये चीज उन्होंने कहां से ली, ये मनुस्मृति से ली, वेद से ली, इसलिए उसको माफ कर दे। दूसरी बात, उसकी गलती नहीं थी जगन्नाथ की, जिसने विष दिया उसको, ऋषि दयानंद को। तो कह रहे इसकी गलती नहीं है, गलती तो उस राजा की और उस वेश्या की है, इसलिए मुझे जहर दिया, इसलिए भी उनको माफ कर दिया। बोले तू भाग जा, नहीं तो तुझे मेरे लोग छोड़ेंगे नहीं, और 500 रुपए और उसको पकड़ा दिए। लेकिन यहाँ पर फिर उस चीज पर फोकस किया है, अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने हथियार नहीं उठाया, नहीं चाहते तो उनमें इतनी ताकत थी, जब बग्गियों को वो रोक दिया करते थे, कर्णवास में जाकर के तलवार को तोड़ दिया करते थे, तो क्या उन पर जगन्नाथ पकड़ में नहीं आता, उसकी गर्दन दबोच देते वो। लेकिन नहीं, यही बात ये बता रही है मनुस्मृति हमको, कि अपने स्वार्थ के लिए किसी को मारना, जो नहीं मारते हैं वे तुम्हारे पितर है। तो महर्षि दयानंद भी हमारे पितर हो गए। आज वो शरीर से नहीं है, आप ये देखिए, लेकिन भावना कहाँ जाएंगी, क्या हम ऋषि दयानंद से जुड़े नहीं हैं, क्या ऋषि दयानंद से की हम जयंती नहीं मनाते, क्या उनकी पुण्यतिथि हम नहीं मनाते, हम दिवाली पर भी उनको याद करते हैं ना हम याद। तो वे हमारे अच्छे एक धार्मिक पितर थे, विद्वान पितर थे, ऋषि पितर थे, तो हम आज उनको याद करते हैं। पितर कहीं गए नहीं है। ऋषि दयानंद ये कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारे जो जिंदे माता पिता बुजुर्ग हैं, अगर आप उनकी तो सेवा करोगे नहीं, और आप ये सोच करके टिफिन लगाते रहोगे, लोगों को खिलाते रहोगे कि मेरे माता पिता आएंगे या ऋषिवर लोग आएंगे और वो खाएंगे, इस भावना से खिला रहे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। कभी भी ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं, कभी देखा नहीं, और न भूतो न भविष्यति कभी ऐसा होगा। फिर लिखा वहां पर कि वे पितर हैं जो महान विचार वाले हैं, जिनके श्रेष्ठ लक्षण दिखाई देते हैं, वे हमारे पितर हैं। तो निकल करके सार क्या आया, हमारे पितर कौन है, जो इंद्रिय जित हैं, जिनका स्वभाव बहुत सौम्य सरल मधुर हो चुका है, वे हमारे पितर हैं। जो ज्ञानी हैं, आप्त पुरुष हैं, जो ब्रह्मचारी हैं, है ना, जिन जो शांति रखते हैं, जो शुद्धता रखते हैं, पवित्रता रखते हैं, वे सारे की सारे हमारे पितर कहलाते हैं। अब ये तो था मनु महाराज के संविधान में मनुस्मृति की बात। अब मैं आपको बताती हूँ ऋषि दयानंद ने जो सत्या प्रकाश में लिखी है कि पितर और हमारे होते कौन है, कैसे हम श्रद्धा और सम्मान करें उनका। जब तक पितर समझ में नहीं आएंगे तब तक हम श्रद्धा सम्मान की ओर नहीं बढ़ सकते। हम तो किसी भी व्यक्ति की श्रद्धा जुटा बैठते हैं, किसी अंधभक्ति हमारी चल पड़ती है कहीं भी। आज देख रहे हो समाज में कितनी अंधभक्ति है, क्योंकि हम भ्रमित हैं, क्योंकि हम अज्ञान से ग्रसित हैं, क्योंकि हम भय में भयभीत होते रहते हैं कि अगर हमने ऐसा नहीं किया, हाय अगर आज हमने अपनी सासू माँ का कुछ नहीं किया तो भूतनी बन करके मेरे ऊपर चिपट जाएंगी। हम तो इस भय में, इस भ्रम में पड़े हुए हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास शुद्ध वेदों का ज्ञान नहीं। लेकिन धन्य है ऋषि और देव दयानंद सरस्वती, जिन्होंने हम आर्य समाज रूपी संस्था बनाकर, आर्य समाज रूपी वाटिका बनाकर हम सभी को इस ज्ञान को परोसा। इस ज्ञान को आज लेकर के हम चाहते हैं इस वेद की दुंदुभी को लेकर के चारों ओर बजाते चले और अपने राष्ट्र को स्वस्थ सुखी समृद्ध बनाते चले। भाइयों बहनों, 8 प्रकार के पितरों का वर्णन करना चाहूंगी मैं आज। बोले पहला पितर कौन है, सोमसद, नोट करते जाइए।
सोमसद किसको कहते हैं? जो कि सोम को सोम कहते हैं शीतलता को, आनंद को, जो और ज्ञानी को, जो पदार्थ विद्या में निपुण हो। पदार्थ कौन होते हैं? 3 पदार्थ होते हैं, एक ईश्वर, एक जीव और एक प्रकृति। इन तीनों पदार्थ विद्या में जो निपुण होते हैं उनको सोमसद कहा जाता है। सोम परमात्मा का भी एक नाम है, और जो सोम परमात्मा का वर्ण कर लेते हैं ऐसे विद्वान लोगों को भी सोमसद कहा जाता है। ये नोट कर लीजिए। दूसरी बात कही, बोले अग्निश्वाता। बोले अग्निश्वाता कौन होते हैं? तो बोले जो अग्नि के विज्ञान को समझते हैं। मैं इसको सरल करके बता रही हूँ। जो अग्नि से जैसे विद्युत, बिजली के आविष्कार को समझते हैं, बिजली से जैसे पंखा चलता है, एसी चलता है, रेफ्रिजरेटर चलता है ना। जहां जहां अग्नि है, हमारे शरीर में भी जठराग्नि काम कर रही होती है, हम यज्ञ भी अग्नि में ही कर रहे होते हैं। ये सूरज है ना, पूरा की पूरा आग का गोला ही है। तो इनकी विद्या को जानते हैं, इन पदार्थों के भीतर क्या क्या, अग्नि का क्या गुण है, अग्नि का क्या स्वभाव है, अग्नि का क्या कर्म है, जो इस विद्या को जानने वाले हैं वे भी हमारे पितर हैं। ऐसे पितरों का नाम वो अग्निश्वाता लिखते हैं। अब तीसरा देखिए, वो तीसरा क्या कहते हैं? बोले चौथे पितर वो होते हैं जो बरहिषद होते हैं। और बरहिषद का उन्होंने अर्थ बड़ा सुंदर किया है। कहते हैं ये बरहिषि उत्तमे व्यवहारे सीदंती ते बरहिषद। जो उत्तम विद्या वृद्धि युक्त व्यवहार में स्थित हों वे बरहिषद कहलाते हैं। बताइए, आज बहुत सबसे ज्यादा अधिक जरूरत किस चीज की है? हमारे उत्तम विद्या व्यवहार की है। क्यों? क्योंकि विद्या से ही हम अच्छा व्यवहार कर पाएंगे। आज हम अविद्या में, इसलिए व्यवहार में भी राग द्वेष दिखाई पड़ता है। किसी से अधिक राग करते हैं हम, किसी से तो राग करते हैं तो फिर द्वेष करते हैं। क्योंकि राग द्वेष क्यों होते हैं? क्योंकि अगर जिससे हमें सुख मिलता है राग हो जाता है, चिपक पड़ते हैं उससे। राग का मतलब चिपक जाना उससे। और जिससे हमें फिर सुख नहीं मिलता तो द्वेष हो जाता है, तो हमें दुख मिलने प्रारंभ हो जाता है। हम इसी चक्कर में पड़े रहते हैं, सुखी दुखी होते रहते हैं, क्योंकि राग और द्वेष से ग्रसित रहते हैं। तो कहा अगर हमें विद्या पता चल जाएगी, विद्या क्या है, यथार्थ ज्ञान पता चल जाएगा, वेद का ज्ञान, सत्य ज्ञान पता लग जाएगा, तो हम राग द्वेष से छुट्टी कर जाएंगे। फिर हम अंधेरे में नहीं रहेंगे। अंधेरे में नहीं रहेंगे तो भय भी नहीं लगेगा, और जब भय नहीं मिलेगा लगेगा तो फिर हम आनंद से रहना शुरू कर देंगे। तो कहते पितर कौन होते हैं? जो बरहिषद होते हैं वे हमारे पितर होते हैं। और चौथा वो लिखते हैं सोमपा। सोमका का अर्थ वो लिखते हैं कि ऐश्वर्य के रक्षक और महान औषधि के प्रदाता जो होते हैं वे हमारे सोमपा पितर। सोम माने भी औषधि है। एक सोम का अर्थ वहां पर शीतलता से, आनंद से था, पहले वाले सोम सद का अर्थ। यहाँ सोमपा, सोम का पान करते हैं, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो जो औषधियों का पान स्वयं करते हैं और हमको भी दिलाते हैं, इनको क्या कहेंगे? चिकित्सक। जो चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं वे भी हमारे पितर हैं। जितने भी डॉक्टर हैं, जितने भी वैद्य हैं, वे सारे की सारे हमारे पितर हैं। और फिर बोले फिर और कौन सा आता है? तो वो लिखा एक आते हैं हविर्भुज। हविर्भुज का अर्थ जो वो होता है कि जो हिंसा कारक द्रव्यों को तो छोड़ देते हैं, लेकिन जो डालने योग्य वस्तु हैं हवन के भीतर, उन वस्तुओं का डाल प्रयोग करते हैं। ऐसे जो वे लोग होते हैं वे कौन कहलाते हैं? हविर्भुज। हवि कहते हैं किसको? आहुति को। और आहुति को कौन छोड़ता है? जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, जो ब्रह्मा होता है, उद्गाता होता है, वे सारे की सारे 4 प्रकार के, अध्वर्यु होता है, ये चारों की चारों विद्वान क्या करते हैं? हवन करते हैं। हवन की अग्नि को यजमानों के माध्यम से छुड़वाया करते हैं। तो ऐसे हविर्भुज, हवि के गुणों को समझते हुए, सामग्री में कितना सामान मिलाना है, कितना घी मिलाना है, कितने पौष्टिक तत्व मिलाने हैं, कौन कौन सी मेवा डलेगी, कौन कौन सी औषधि डलेगी, इस सारे विज्ञान को जानने वाले जो लोग होते हैं वे हविर्भुज कहलाते हैं। हवि करके ही वो भोजन करते हैं। इसको भी इस तरह भी समझ सकते हैं, जो आहुति चढ़ा करके ही फिर तब उसके बाद में भोजन करते हैं। तो बोले और कौन से होते हैं पितर? तो बोले एक आज्यपा भी होते हैं। आज्य कहते हैं घी को। आप जो लगाते हो ना घी में आहुति, क्या बोलते हो? आज्य आहुति लगा दो, आपने पढ़ा होगा। जब आप हवन करते हो सुबह, तो जब मंत्रों की आहुति लगाते हो तो वहां पर ऊपर मंत्रों के ऊपर लिखा रहता है आज, क्या लिखा रहता है? आज्याहुति लिखा रहता है। आपने ध्यान नहीं दिया, देना ध्यान। जब आप हवन करते हो ना, समिधा वगैरह लगा रहे होते हो, उसके बाद घी की आहुतियां लगाते हो, तो आज्य माने घी, इसीलिए वहां पर आज्य आहुति लिखी होती है, आज घृत की आहुति लगाना। तो आज्य माने घी। और उस जगह पे जब गर्म घी बहुत तेजी से हो जाता है, एकदम कड़कड़ा जाता है, तब वो सर्पी कहलाता है। घी का एक नाम आज्य। तब तक वो आज्य है जब तक वो एकदम कड़का नहीं है, मतलब जैसे जमा हुआ सा है, हल्का हल्का गर्म तो है लेकिन बहुत अधिक कड़का नहीं है वो, मतलब बहुत अधिक अग्नि को प्रज्वलित करने वाला नहीं है। लेकिन जैसे ही वो घी बहुत अधिक कड़क जाता है, बहुत अधिक गर्म हो जाता है, तो उसका क्या नाम बन जाता है? सर्पी। सर्पी का अर्थ होता है ऊपर की ओर उठने वाला।
जैसे सर्प नहीं चलता सीधे 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 सीधे, ऐसे कहते ऐसे उड़ने वाला होता है, चारों ओर फैल जाता है। सर्प कैसे चलता है, ऐसे ऐसे चलता रहता है, चलता रहता है, इधर भी करेगा, इधर भी करेगा, इधर भी करेगा, इधर भी, बस पर चलेगा एक ही सीधे में, पर चलेगा इस तरह चलेगा, घूमेगा इधर उधर इधर। तो इस प्रकार से वो जो होते हैं वे लोग क्या कहलाते हैं, आज्यपा कहलाते हैं। और एक और होते हैं पितर, बोले 7वें नंबर के सुकालिन। सुकालिन जो होते हैं वे काल को देख करके कि कौन सा काल चल रहा है, किस वस्तु को, किस ज्ञान को कहाँ पहुंचाना है और कब पहुंचाना है, टाइम का ध्यान, टाइम मैनेजमेंट को वो जो जानते हैं, ऐसे विद्वान भी हमारे पितर हैं। आप कभी सोच सकते हो ये व्याख्या कि सत्यात प्रकाश में ऋषि दयानंद ने कितना बड़ा श्रम किया है हमारे लिए। नहीं, हम तो भटके ही पड़े रहते, हमारा मतलब तो यही रहता है जो चले गए वही पितर होते हैं। और ये तो यहाँ पर ये सिद्ध कर रहे हैं, और ये अपने वाक्य नहीं है इनके, ये भी शास्त्रों के वर्णन दे रहे हैं, सब जगह पर लिख रहे हैं, मनुस्मृति से ले रहे हैं ये। इन्होंने, आप इस पूरे प्रकरण को पढ़ेंगे या मनुस्मृति का बहुत जिक्र किया है इन्होंने। तो कहा गया कि वो कौन होते हैं सुकालिन, जिनका अच्छा धर्म करने का सुखरूप समय हो, वे सुकालिन कहलाते हैं। और कहा कि एक और कौन होते हैं, बोले यमा। यमा कहते हैं न्यायाधीश को, जो दंडित करता है, जो गलत काम करने पर मतलब न्याय करता है। जो न्यायाधीश न्याय ही तो करता है, उसी के पक्ष में न्याय करेगा जो सही है ना, और जो गलत है उसको दंडित कर देगा। तो एक और विद्वान कैसे थे, तो जितने भी जज, वकील, जिनसे आपकी केस सुलझ रहे हैं, वे सारे की सारे इस न्यायाधीश की कोटि में आते हैं, और यही पितर कहलाते हैं। बताओ, 8 प्रकार के, 8 क्षेत्रों के काम करने वाले ये सारे के सारे हमारे पितर होते हैं। अब यहीं तक नहीं रुके ऋषि दयानंद। ऋषि दयानंद को आगे देखिए। ऋषि दयानंद कहते हैं कि एक पिता भी हमारा पितर होता है। यह पाते सह पिता, जो पालन करता है वो हमारा पिता होता है। जो संतानों का अन्न, फल, फूल, दूध, इन सब चीजों को खिला पिला करके पोषण देता है, अर्थात पालन करता है, वो हमारा पिता होता है। ये भी हमारे पितर हैं। आप गिनना चाहे गिन लेना, 17 प्रकार के पितर लिखे हैं। फिर लिखते हैं पितुः पिता, पिता का पिता हो गया पितुः पिता। पितुः पिता कौन हो गया, दादा हो गया। तो बोले दादा भी हमारे पितर हैं। लिखिए आप इनको। फिर लिखा पितामह, पितामहस्य पिता, प्रपितामह, पिता का पिता, और वह परदादा, मतलब दादा का भी पिता, ये समझ लो सरल भाषा में। तो दादा का पिता परदादा हो गया ना हमारा, वो भी हमारे पितर है। अब दादा हमारे बचे नहीं, परदादा फिर कहाँ बचेंगे, परदादा तो पहले ही चले गए परलोक, और उससे बाद में दादा भी चले गए। क्योंकि जिस आयु वर्ग के हम लोग हैं, तो हमारे ना तो पिता तो एक आध के किसी के होंगे भी, लेकिन दादा और परदादा ये तो मुझे नहीं लगता यहाँ हम जितने लोग बैठे हैं किसी के बच्चे होंगे अभी। और बड़े सौभाग्यशाली होंगे अगर उनके हैं, तो बहुत बड़ी बात है ये। तो कहते हैं कि परदादा भी, तो कौन कौन हो गए, पिता, दादा, परदादा। अब देखिए दादी, दादी भी पितर है। फिर लिखते हैं वो माता, यह मानयति स माता, माता भी पितर है। तो कितने हो गए ये देखो, पिता, दादा, परदादा, माता, दादी और परदादी। या उनकी ऐसे कर सकते हो, पिता की पत्नी माता हो गई, दादा दादा की दादी हो गई, परदादा की परदादी हो गई। तो ये 6 निकल करके सामने आ गए। तो 8 और 6 14 हो गए। यहाँ 17 प्रकार का वर्णन है। फिर लिख रहे हैं वो अपनी स्त्री तथा भगिनी, भगिनी कहते हैं बहन को, अपनी स्त्री तथा भगिनी, ये भी कौन हो गए, और संबंधी और एक गोत्र के लोग, तथा अन्य कोई भद्र पुरुष व वृद्ध हो, उन सबको अत्यंत श्रद्धा से उत्तम अन्न, वस्त्र, सुंदर यान आदि देकर अच्छे प्रकार जो तृप्त करना, अर्थात जिस जिस कर्म से उनका आत्मा तृप्त और शरीर स्वस्थ रहे, उस कर्म से प्रीति पूर्वक उनकी सेवा करना, वह श्राद्ध और तर्पण कहलाता। कितना सरल उन्होंने बता दिया। पितर कौन, श्रद्धा क्या, और तर्पण क्या। तो तर्पण का वैसे उन्होंने लिखा है तृप्य, नहीं तृप्यंती तर्पयंती ये न पितृन तत्तर्पण, जिससे, जिस सेवा के द्वारा माता पिता वृद्ध जितने भी जो सुनाए गए इतने 17 प्रकार के पितर ये प्रसन्न होते हैं, उसको तर्पण कहा जाता है। और श्रद्धा और श्राद्ध में क्या अंतर है, श्रद्धा का अर्थ होता है सत्य था, सत्य की धारणा, सत्य को धारण करना। जैसे मैंने सत्य धारण किया, मेरे पिताजी बहुत अच्छे इंसान हैं, ठीक, लेकिन
अच्छे इंसान है ये तो धारणा होगी, लेकिन श्राद्ध नहीं हुआ। ये श्राद्ध क्या होगा? श्रद्धा पूर्वक, जो श्रद्धा मेरे मन में उठी पिता के प्रति, श्रद्धा पूर्वक उनकी सेवा रूपी कर्म करना, ये श्राद्ध होगा। मतलब मैंने जाना मेरे पिता बहुत अच्छे इंसान है, तो मैं अपने पिता की, मेरा कर्तव्य बनता है, ड्यूटी बनती है कि मैं अपने पिता की सेवा शुश्रूषा करूं। ये जो कर्म है इसका नाम श्राद्ध है। और ये देखो मरे हुए को तो हो नहीं सकता, ये तो आप जानते हो, कैसे करोगे बताओ। उनका तो बस एक ही तरीका है, जो चले गए हैं, उन्होंने जो आपको शिक्षा दी, ज्ञान दिया, जो कार्य धर्म के किए, उपकार के किए, उनके कार्यों को हाथ में लेकर के बढ़ जाना। जैसे नित्य वो हवन करते थे, अपने आप देखो, क्या मैं सही प्रकार से अपने पितरों के प्रति श्रद्धा और सम्मान कर रहा हूँ? क्या उनकी सेवा शुश्रूषा कर रहा हूँ? क्या उनकी आज्ञा मान रहा हूँ? तो देखें, वो रोज करते थे, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। वो रोज संगतिकरण करते थे, सत्संग करते थे, लोगों को बिठाया करते थे, एक साथ जुट होकर के सत्संग चलाया करते थे। क्या मैं चला पा रहा हूँ? नहीं चला पा रहा। पूजा बहन जी आपके लिए नहीं कह रही, आप तो सत्संग चला रही हैं, हमें सबको जोड़ रही हैं, मैं एक उदाहरण बोल रही हूँ। और ऐसी तीसरी चीज है दान। क्या मैं दान कर रही हूं? आप ये देखिए, जो लोग इन 16 तिथियों को नहीं मानते, वे 16 दिनों में क्या दान करते हैं? नहीं करते होंगे वो। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहती हूं, जैसे आप एक मदर्स डे मनाते हो, एक फादर्स डे मनाते हो कि नहीं मनाते, डॉटर्स डे मनाते हो आप, कोई एक दिन निश्चित करते हो। क्यों करते हो? जिससे कि उस दिन हमें ये भावना जमा लें कि हाँ, हमें अपनी बेटी के प्रति ऐसा व्यवहार करना है, बेटी को ऐसा बनाना है। इन 16 दिनों में ये संकल्प लेना पड़ेगा, हमें पितृ यज्ञ नित्य प्रति करना है। और इन्हीं 16 तिथियों में हर कोई जन्म लेता है, इन्हीं में ही सब जाते हैं। बताओ जाते हैं कि नहीं? पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक। पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या। कितने हो गए? पूर्णिमा से लेके अमावस्या 16 दिन हो गए। एक पक्ष 15 दिन का होता है, पर अमावस्या पूर्णिमा दोनों लेने से क्या हो गया? 16 हो गए वो टोटल, पूर्णिमा से अमावस्या तक। तो इन्हीं 16 तिथियों में ही हमारे पूर्वज निकल गए, और इन्हीं 16 तिथियों में हम भी पूर्वज बन करके निकलेंगे। और इन्हीं 16 तिथियों में सभी लोग जाते हैं, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे जीव जंतु, इन्हीं तिथियों में जाते हैं सब, और इन्हीं में ही सब पैदा होते हैं। तो इन्हीं 16 तिथियों में हम स्मृति रूप दिवस के रूप में अपने माता पिता के किए गए कार्यों को क्या करें? याद करें। और 3 कार्य जरूर करें उसमें। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, जो हमारे 5 यज्ञ हैं, इनकी पालना करें ही करें। और उनकी पालना के लिए ये जो आज समाज कर रहा है ना, इस भावना से अगर कर रहा है कि मेरे पिताजी को चला जाएगा, मेरी माता जी को, ये तो बिल्कुल गलत बात है, इसको तो नकार दो आप। लेकिन मेरे माता पिता ऐसे थे स्मृति के रूप में, और उनके नाम से भी नहीं, कि मेरा कर्तव्य मैं घर में एक यज्ञ करूं और अपने बच्चों के बीच इस बात को रखूं कि हमारे तुम्हारे दादा दादी ऐसे थे, तुम्हारे नाना नानी ऐसे थे। और फिर किसी ब्राह्मण देवता, सही ब्राह्मण देवता को, जाति के ब्राह्मण को नहीं, कि ये बामन जात घर में पैदा हुआ है। ध्यान देना, जो सही में विद्वान है, हमारे आर्य समाजों में विद्वानों की कोई कमी नहीं है। और ऐसा विद्वान लें जो पेट भरा हुआ नहीं हो, जैसे हम देख रहे हैं चारों तरफ घूम रहे हैं, थाली परोसी, थाली से हाथ नहीं लगा रहे, और बस लिए पैसे और भर के चल दिए। आज समाज में इस तरह के पंडित बहुत घूम रहे हैं। हमें कौन से पंडित चुनने हैं? जो सही मायने में हमको मार्गदर्शन करके जाए, चाहे वो भले ही जात से कुछ भी हो, जात की चिंता नहीं करना। बस हम उसके भीतर ये होना चाहिए कि वो मार्गदर्शन हमारा कर रहा है कि नहीं कर रहा, और वो सही मायने में हमारा पूर्वज है कि नहीं। जिस क्षेत्र का विशेषज्ञ हो उसको आप खिला सकते हो। जैसे मैं आपको बताती हूँ, आज के दिन मेरी सासू माँ गई, ठीक है, मैं घोर पौराणिक परिवार के भीतर आई, यहाँ पर सारा कुछ होता है, सब कुछ होता है, तो सभी लोग करते हैं, सभी कुछ करते हैं। मैंने उसमें परिवर्तन लाया। कैसे लाया? मैंने उसको खारिज नहीं किया। मैंने कहा इसको स्मृति दिवस के रूप में बच्चों को बताना है कि देखो बेटा, तुम्हारी दादी ऐसी थी, आज हम उनको याद कर रहे हैं कि वो आज के दिन गई थी, इसीलिए हम आज याद कर रहे हैं। आपका एक प्रश्न मेरे लिए अभी ये उठना चाहिए कि यही भाद्रपद के ही क्यों 16 दिन, और मासों में क्यों नहीं? 16 तिथियां तो हर मास में आती हैं। क्या आपके मन में ये प्रश्न आ रहा है किसी के में? नहीं आ रहा तो मैं देती हूँ आपको प्रश्न।
कि इन्हीं में क्यों मेरे भीतर आता है ये प्रश्न, मेरे भीतर आया और मुझे निदान भी मिला। आपने देखा होगा चातुर्मास, 4 मास तक व्यक्ति के काम धंधे ज्यादा अच्छे से नहीं चल पाते, क्योंकि चारों ओर कीचड़ बिचड़ ये सारा कुछ भरा रहता है, पानी वानी भरा रहता है। ये हमने अभी सब खूब सुन लिया। और जो वनों में से निकल निकल के साधु संत सन्यासी घरों में आकर के कथाएं करते हैं, चाहे वेदों की करें चाहे भागवत करें, कोई भी करे, चारों तरफ ये सब चल रहा है। ठीक है, करते हैं, अच्छा है, उससे गृहस्थियों को लाभ मिलता है, क्योंकि दोनों ही पति पत्नी घर में होते हैं, क्योंकि काम धंधे बहुत ज्यादा चल नहीं रहे। वो एक अलग बात है, आज वर्तमान में ऐसा देखने को मिल रहा है कि किसी के लिए कोई चौमासा है ही नहीं, इतनी फैसिलिटीज, इतनी सुविधाएं लोगों को मिल गई हैं, तो वो कोई घर में नहीं बैठ रहा, सब अपने अपने कामों में लग पड़ रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा काल की बात बता रही हूँ। तो फिर जो एक कब थे वो लोग, वो आषाढ़ में आए, वो पितर कहाँ से, अपने जंगलों से। आषाढ़ श्रावण भाद्र क्वार, ये 4 मास का बताया जाता है ना, ये वर्षा काल चातुर्मास्य। अब वो जाने की तैयारी कर रहे हैं, आते हुए स्वागत सत्कार, जाते हुए भी स्वागत सत्कार उनका। किनका? जो तुमको मार्गदर्शन करने आए, अतिथि के रूप में आए, वे तुम्हारे पितर ही तो थे। अभी क्या सुनाया था कि पितर कौन कौन होते हैं? जो धार्मिक हैं, जो विद्वान हैं, जो अतिथि हैं, जो आप्त पुरुष हैं, जो अपने अपने विषय के मास्टर हैं, वे सारे की सारे तुम्हारे पितर हैं। इनकी खूब सेवा शुश्रूषा करो। तो इसीलिए किसी समझदार सामाजिक विद्वान ने ये चुन लिया होगा, मैं ये कोई गारंटी नहीं दे रही, क्योंकि ये कहीं किसी वेद में नहीं लिखा, लेकिन समाज में जरूरत के हिसाब से समय समय पर परिवर्तन चलते हैं, परंपराएं बन जाती हैं। वो फिर एक टाइम ऐसा आता है परंपराएं रूढ़ियां बन जाती हैं। वे परंपराएं रूढ़ी ना बन पाए, क्योंकि आर्य समाज ने हमको इतना ज्ञान दिया है, इसीलिए उस चीज को हमें किस तरह से परिवर्तन करना होगा, ये हमको आज समझना पड़ेगा। तो हम इन 16 तिथियों को इसलिए मनाते हैं कि जब विद्वान आए, उन्होंने हमको 4 मास तक हमें शिक्षा दी, वेदों का ज्ञान दिया, है ना, गीता का ज्ञान दिया, या अन्य शास्त्रों का, उपनिषद दर्शन आदों का ज्ञान दिया। अब वे अपने घर को वापस जाने लगे, क्योंकि अब हमारे काम धंधे, वर्षा काल खत्म हो गया, अब हमारा पुनः प्रारंभ होने लग गया। तो यहाँ तक की इति तक थी ये। तो मुझे, मैं ऐसा मानती हूँ, शायद इसीलिए ये परंपरा समाज ने एक समय पर ये प्रारंभ कर दी होगी। मैं ये अपना मंतव्य बोल रही हूँ, ये कहीं कोई प्रमाण नहीं है, किसी शास्त्र का प्रमाण नहीं है। ये जो बात कह रही हूँ, मैं अपनी बात बता रही हूँ कि मैं ऐसा समझती हूँ, सोचती हूँ, उस बात को मैं आपके समक्ष रख रही हूँ कि शायद इसीलिए ये 16 दिन ये चुने होंगे। 16 तिथियां तो सभी जानते हैं कि इन्हीं में जन्म, इन्हीं में मरण होना है, हर मास में ये रहती हैं। लेकिन यही मास क्यों? जैसे कहते हैं ना, दीपावली में अमावस्या वही क्यों? कहते हैं ना, अमावस्या तो हर बार आती है, हर महीने में आती है, हर महीने में एक बार अमावस्या, एक बार पूर्णिमा आती है। लेकिन वो अमावस्या दिवाली वाली क्यों? तो वह हमारे ऋतु के काल चक्र में सूर्य की गति के आधार पर वो सबसे घोर अंधकार का दिन होता है। कौन से मास का? कार्तिक मास का। इसीलिए वो वाला दिन ये नियुक्त कर दिया। अब इसी धारणा के हिसाब से हम इसको समझ रहे हैं कि ये 16 तिथियां इसीलिए भी शायद हो सकता है समाज ने चुन ली हों। अब ये एक समस्या आ रही है, लोग कहते हैं कि कौओं को खिलाने से हमारे पितर तृप्त हो जाते हैं, ब्राह्मणों को खिलाने से हमारे तृप्त हो जाते हैं पितर, पिंडदान करने से, गंगा आदि में जाने से हमारे पितर तृप्त हो जाते हैं, है ना, पूर्वज खाने आते हैं, ऐसी भी भावना बना करके रखते हैं। नहीं खिलाने पर दंड देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि लोग समझते हैं कि कोई भूत बन के चिपट जाएगा, क्योंकि उसको भूत का भी नहीं पता, दोनों आज तरफ अंधेरा है, वो नहीं जानता भूत किसको कहते हैं। ऋषि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश अगर किसी ने पढ़ा होता तो सबको पता चल जाता कि भूत किसको कहते हैं। जो बीत गया वो भूत है, भूत जो बीत गया वो भूत है। और लोग क्या समझते हैं, कोई वस्तु अगर दिख रही है और वो सही प्रकार से नहीं दिख रही, उसको कहते हैं ये भूत टंगा हुआ है, वही पेड़ पर तो भूत रहते हैं। ये सब अशिक्षा के कारण था। अब आज विद्या, लोगों के पास प्रकाश आ गया, विद्या आ गई, है ना, तो पहले तो भूत का ही ज्ञान ले लो, किसी के ऊपर कोई भूत चिपटेगा नहीं। तुम करो या मत करो, जाने वाले को कोई लेना देना नहीं। तुम करते हो अपनी खुशी के लिए, अपने बच्चों को ज्ञान देने के लिए, अपने बच्चों को अपने दादा दादी के बारे में बताने के लिए। और मैं तो एक और बात कहना चाहूंगी आपको, आपने आर्य समाज में कभी ऐसा, मेरा जैसा कभी भी इस तरह का प्रवचन नहीं सुना होगा। आज पहली बार मैं आपको इस बात को कह रही हूँ, एक नई धारणा, एक नया मंतव्य आपको दे रही हूँ। अपने बच्चों को एक ट्री बनाइए और अपनी वंशावली बनाइए, उनको अपना इतिहास बताइए, तुम्हारे दादा ऐसे थे, तुम्हारे दादा ये थे, ये 4 भाई थे। आज बच्चों को माता पिता का तो पता है, इसके आगे कुछ भी नहीं पता, एक भी रिश्ता वे नहीं जानते।
किसी के घर में किसी का फूफा आ जाता है, कहते हैं उनको पता नहीं, मम्मी से पूछने जाती है बेटी, मैं किसी के घर गई थी हवन कराने, ये कौन आए हैं? उसकी माँ ने कहा कि ये हमारे जीजाजी लगते हैं। मैं हतप्रभ रह गई। ये है आज, इसीलिए आप इन्हीं दिनों में, आप 16 दिनों में ये संकल्प करिए, हम अपने बच्चों को क्या करेंगे, एक ट्री बना करके कि हमारे घर में कौन कौन थे, कब कौन गया, कौन कब आया, उसने क्या क्या काम किए, क्या कौन कौन से काम अच्छे हैं। अपने बच्चों से ही बनवा लो ना, ड्राइंग का कार्य देते हो, उनसे बनवाइए इस चीज को। इसीलिए इसमें से विकृति को निकालिए, प्रकृति को नहीं, संस्कृति को नहीं। विकृति हर जगह से हटनी चाहिए, रूढ़ियां हर जगह से हटनी चाहिए, अंधविश्वास हर जगह से हटना चाहिए, लेकिन हमारी संस्कृति है वो कभी नहीं मिटनी चाहिए, वो हमेशा जिंदी रहनी चाहिए। तो हमारे दादा हुए थे भाई, पितर थे, अब नहीं है वो, लेकिन भावना तो अभी है उनकी जिंदा हमारे पास। भाई किसी का पति नहीं है, उसकी भावना तो जुड़ी हुई है ना, क्यों नहीं जुड़ेंगी बताइए? कौन है, कौन ऐसा है जो हटा देगा उसको? हटा दे तब तो मैं जानू, कोई नहीं हटा पाता। इसीलिए उनकी स्मृति दिवस के रूप में कुछ दान दीजिए, अभावग्रस्तों में जाइए, झुग्गियों में जाइए, झोंपड़ियों में जाइए, किसी के लिए, किसी के उठाने वाले बनिए आप। अगर आप सही रूप से अपने दादा दादी को, तो ऐसे कार्यों को हाथ में लेकर के आगे बढ़िए, लेकिन सिर्फ इन्हीं 16 दिनों में नहीं। ये 16 दिन स्मृति के हैं, संकल्प लेने के हैं। इन 16 दिनों में जो आप कार्य करने वाले हो, जो आपने संकल्प लिया है, जो आपने व्रत लिया है, उसको आपको नित्य व्रत करना पड़ेगा। सिर्फ 16 ही दिन आपने आंसू नहीं पहुंचने किसी के, आपने प्रतिक्षण प्रतिपल हर एक का सहारा बनना है, हर एक के लिए उपयोगी बनना है, सहयोगी बनना है, उद्योगी बनना है और योगी बनना होगा। तब जाकर के आप कह पाओगे कि हम सही प्रकार से इस पितृपक्ष का, पितृपक्ष, पक्ष माने पखवाड़ा, 15 दिन, पितृ, पितर हमारे, पितर कौन, अब आपने ये ज्ञान भी ले लिया। श्राद्ध क्या, जो श्रद्धा पूर्वक सेवा दी जाए। श्रद्धा पूर्वक सेवा किसको दी जाए? बोले जो जीवित हैं उनको दी जाए, और जो चले गए उनको कैसे दी जाए श्रद्धा पूर्वक सेवा? तो जो उनके अच्छे अच्छे काम थे वे कर लिए जाए। तर्पण, जिन कार्यों से हमारे पितरजन, जो पूर्वज हैं, हमारे अड़ोसी हैं, पड़ोसी हैं, ये भी प्रसन्न होते हों, हमारे गुरुजन भी प्रसन्न होते हो हमें देख करके, हमारा ईश्वर भी हमसे प्रसन्न होता हो, मेरे बच्चे कितना अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे कार्यों को करना, ये तर्पण है। तर्पण क्या है? तो हम 3 ऋण चुकाने के लिए संसार में आए हुए हैं। पिता का ऋण इस तरह से तो चुकाते हैं जिस तरह की बातें मैंने रखी हैं। ऋषि का ऋण उनका स्वाध्याय करके, ग्रंथों से, जो उनके ग्रंथ हैं उनको पढ़ करके और पढ़ा करके, स्वाध्याय करके और प्रवचन करके तब चुकाते हैं, वैसा जीवन बना के तब चुकाते हैं। और देवताओं का ऋण देव यज्ञ करके चुकाते हैं। देवताओं का ऋण कैसे चुकेगा? जिसकी हमने हवा ले ली, जिससे हमने जल ले लिया, ये सब देवता ही तो हैं। पृथ्वी देवता, जल देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, अग्नि देवता, सब कुछ इन्हीं देवों से तो ले रहे हैं हम। और अपने घर के परिवार के देवी देवता, सब इनसे हमने पाया है। तुम्हारा क्या कर्तव्य बनता है? इन देवी देवताओं को जिस जिस तरीके से जो देवता प्रसन्न हो सकता है, जिस देवता को पोषण मिल सकता है, संरक्षण संवर्धन मिल सकता है, उस देवता की उन उन साधनों से, उन उन सेवा सामग्रियों से सेवा सत्कार करना चाहिए श्रद्धा पूर्वक। ये पितृपक्ष, ये पितृयज्ञ करने के लिए, सिखाने के लिए हमको आया हुआ है। इसलिए हम सभी ज्ञानी बने, ध्यानी बने, योगी बने। और विषय बहुत बड़ा है, इसीलिए समय का ध्यान रखते हुए 5-10 हो गए हैं, एक छोटी सी कविता में रख देती हूँ अपनी लिखी हुई। हम्म। माता और पिता दोनों के हम पर है उपकार, उनको नमन है बारंबार, उनको नमन है बारंबार। माता और पिता दोनों के हम पर बहु उपकार, उनको नमन है बारंबार, को नमन है बारंबार। माँ ने हमको जन्म दिलाया, दूध पिलाया, लाड़ लड़ाया, वस्त्र पहना कर बाल संवारे, बुरी नजर से रोज बचाया।
प्रथम महाविद्यालय बनकर श्रेष्ठ दिए संस्कार, उनको नमन है बारंबार, उनको नमन है बारंबार। माता और पिता दोनों के हम पर बहुपकार, उनको नमन है बारंबार, उनको नमन है बारंबार। पिता ने हमको पाला पोसा, पूर्ण किया हर दिया भरोसा। पिता ने हमको पाला पोसा, पूर्ण किया हर दिया भरोसा। जब जब मांगा इडली डोसा, हित कर भोजन जांच परोसा। जब जब मांगा इडली डोसा, हित कर भोजन जांच परोसा। खेल खिलौनों के लाला कर लगा दिए अंबार, उनको नमन है बारंबार, उनको नमन है बारंबार। माता और पिता दोनों के हम पर बहुपकार, उनको नमन है बारंबार, उनको नमन है बारंबार। हमारा कर्तव्य क्या बनता है? आओ हम सब मिलजुल भाई, अपना अपना फर्ज निभाएं। बोलो, आओ हम सब मिलजुल भाई, अपना अपना फर्ज निभाएं। अनजाने में बहुत रुलाया, चलो आज खुशियाँ पहुँचाएं। अनजाने में बहुत रुलाया, चलो आज खुशियाँ पहुँचाएं। कहे विमल कहे विमल, माँ बाप की जोड़ी अमर रहे संसार, उनको नमन है बारंबार, उनको नमन है बारंबार। माता और पिता दोनों के हम पर बहुपकार, उनको नमन है बारंबार, उनको नमन है बारंबार, उनको नमन है बारंबार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। 2 मिनट के लिए समय ले सकती हूँ मैं, 2 मिनट के लिए। विमल बाद में लेना, मेरे बाद में लेना आप, ठीक है? आदरणीय, इसलिए मैं तो बोलूंगी देश बहन जी का धन्यवाद। देखो, उन्होंने माता पिता कौन है उनके बारे में बड़ी सरल और सुंदर भाषा में हमें समझाया। उन्होंने मनुस्मृति के 30वें अध्याय के बारे में बताया कि जो हमारे से आयु से बड़े हैं, अनुभव से बड़े हैं, धर्म से